हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एडू मैथ्स। और इस वीडियो में हम क्लास 8 का चैप्टर 3 विच इज़ अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स उसके एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 से हम आगे के स्टार्ट करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 और इससे पहले के ट्राई दीज और एक्सरसाइजेज हम प्रीवियस वीडियोज़ में कर चुके हैं। सो गाइस, क्वेश्चन नंबर 2 इज, अब मैंने आपको एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी बताई थी क्या होती है, एंगल सम प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। अगर आपको वो अभी नहीं मालूम है, आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो इससे प्रीवियस वीडियोस जाके देखिए प्लेलिस्ट में, आपको समझ आ जाएगा सारा टॉपिक के चल क्या रहा है। सो क्वेश्चन नंबर 2 इज, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन। सबसे पहली चीज नोटिस क्या करना है, रेगुलर पॉलीगन है, यानी कि सारे एंगल्स इक्वल होंगे, इंटीरियर एंगल्स भी इक्वल होंगे और एक्सटीरियर एंगल्स भी इक्वल होंगे। जैसे कि मान लीजिए ये हमारे पास एक फिगर है और इसके ये इस तरीके से एक्सटीरियर एंगल्स निकले हुए होते हैं। यहाँ पे जो ये बाहर एंगल्स होते हैं ये कहलाते हैं एक्सटीरियर एंगल्स, और जो ये अंदर एंगल्स होते हैं ये कहलाते हैं इंटीरियर एंगल्स। और सारी साइड्स भी इक्वल होती हैं, एक रेगुलर पॉलीगन की बात की जा रही है, ठीक है। तो अब क्या होता है, एक और चीज मैंने आपको बताया था कि एक्सटीरियर एंगल जितने भी होते हैं, चाहे वो फिगर, चाहे वो पॉलीगन 9 साइड्स हैं उस पॉलीगन की, 10 साइड्स हैं, 4 साइड्स हैं, 3 साइड्स है, चाहे कितनी भी साइड हैं उस फिगर की, उस पॉलीगन की कितनी भी साइड हैं, क्वाड्रिलेटरल है, हेप्टागन है, ऑक्टागन है, डेकागन है, उसके एक्सटीरियर एंगल्स भी उतने ही होंगे। लेकिन कितने भी एक्सटीरियर एंगल हो, सबका जो सम होता है वो 360 ही रहता है, यानी कि एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा 360 डिग्री होता है, चाहे फिगर में कितनी भी साइड्स हो, ठीक है। और इंटीरियर एंगल्स का चेंज होता रहता है, वो आप प्रीवियस वीडियो में जाके देखिए कि वो किस तरीके से निकाला जाता है, उसका एक फॉर्मूला आता है। सो क्वेश्चन क्या है कि हमें एक पॉलीगन की, रेगुलर पॉलीगन की साइड्स गिवन है कि उसकी 9 साइड्स हैं, और हमें ये निकालना है कि उसका एक एक्सटीरियर एंगल, यानी कि हर एक एक्सटीरियर एंगल कितने डिग्री का होगा, ठीक है। सो क्वेश्चन में साइड्स गिवन है, यानी कि नंबर ऑफ साइड्स को हम लिखते हैं n, नंबर ऑफ साइड्स गिवन है 9 साइड्स, ठीक है। अब साइड्स अगर 9 है तो उस फिगर में एंगल्स भी कितने बनेंगे, 9 एंगल्स टोटल कितने बनेंगे, 9। अब 9 अगर एंगल्स हैं तो वो इंटीरियर में भी 9 ही बनेंगे, एक्सटीरियर में भी। जैसे कि मैंने अभी एक फिगर बनाई थी, अगर आप देखेंगे ये 4 साइड फिगर है, 1 2 3 4, तो इसके अंदर 4 ही इंटीरियर एंगल बनेंगे और 4 ही एक्सटीरियर एंगल बनेंगे। तो क्लियर हुआ कि जितनी साइड्स होंगे उतने ही इंटीरियर एंगल होते हैं, उतने ही एक्सटीरियर एंगल होते हैं। अब क्वेश्चन में है कि हमें एक एक्सटीरियर एंगल निकालना है। अब 9 साइड्स हैं, 9 एंगल्स हैं, एक एंगल जो है, सारे एंगल्स बेसिकली सारे एंगल, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स जो होता है वो होता है 360 डिग्री, ठीक है। अब एंगल्स टोटल है कितने, 9। अगर हम एक एंगल को x ले लेते हैं तो सारे एंगल्स इक्वल हैं, क्योंकि वो रेगुलर पॉलीगन है, रेगुलर है, एक्सटीरियर एंगल सारे इक्वल हैं, तो सबको हम x ले लेते हैं, एक्सटीरियर को। कितने एंगल्स हैं, 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इज इक्वल टू 360 डिग्री, यानी कि हमने सारे एंगल्स का सम किया और वो लिख दिया 360 डिग्री। या फिर ये स्टेप ना करके हम डायरेक्टली एक चीज लिख सकते हैं, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था, जितने एंगल्स हैं, अब देखो हम इसे प्लस करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9x आएगा इज इक्वल टू 360 डिग्री। अगर हम डायरेक्टली ये चीज अगर हम समझ लें कि 9 एंगल्स हैं, तो 9, अगर एक एंगल x है तो 9 एंगल कितने होंगे, 9 इंटू एक्स विच इज 9x, ठीक है। यानी कि एक एंगल हमने x लिया है तो 9 एंगल्स कितने हो गए, 9x। अब हम उसको निकाल लेंगे, एक x को, यानी कि एक एक्सटीरियर एंगल को, 9 यहाँ मल्टीप्लीकेशन में है, डिवीजन में आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 40 डिग्री, x इज इक्वल टू 40 डिग्री, यानी कि एक एक्सटीरियर एंगल 40 डिग्री है, दैट मीन्स सारे एक्सटीरियर एंगल्स जो हैं वो 40 डिग्री ही होंगे। सेकेंड पार्ट है, अगर एक रेगुलर पॉलीगन है जिसकी साइड्स हैं 15 साइड्स हैं, कितनी साइड्स हैं, 15, तो नंबर ऑफ साइड्स हो गई 15 और एंगल्स भी कितने हो गए, एंगल्स भी 15 हो गए। अब ध्यान से लिखना है एक स्टेटमेंट जो है, दैट सम ऑफ ऑल
एक्सटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब एक एंगल यदि x ले लेते हैं तो 15 एंगल्स हो गए 15x, जैसे कि हमने ये प्लस किए थे, इज इक्वल टू 360 डिग्री। x इज इक्वल टू 360 डिग्री, ये 15 यहाँ मल्टीप्लिकेशन में, यहाँ आ जाएगा डिवीजन में। अब हम इसको कट कर देते हैं 7 और यहाँ पे आ जाएगा 2, देन यहाँ पे 2 और 4, तो x क्या आ गया हमारा 24 डिग्री। यानी कि ऐसा एंगल, ऐसा पॉलीगन जिसकी 15 साइड्स हैं उसका एक एक्सटीरियर एंगल होगा 24 डिग्री, और ऐसा पॉलीगन जिसकी 9 साइड्स हैं उसका एक एक्सटीरियर एंगल होगा 40 डिग्री। So question number 3 is, how many sides does a regular polygon have if the measure of an exterior angle is 24 degree? जो अभी हमने क्वेश्चन किया था ये बिल्कुल उसका ऑपोजिट क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, इससे पहले हमें ये गिवन था कि साइड्स गिवन थी, हमें एक्सटीरियर एंगल निकालना था। इसमें हमें एक एक्सटीरियर एंगल गिवन है, हमें नंबर ऑफ साइड्स निकालनी है कि यदि एक पॉलीगन का, रेगुलर पॉलीगन का एक एक्सटीरियर एंगल 24 डिग्री है तो वो पॉलीगन की साइड्स कितनी होंगी। तो सबसे पहली चीज, रेगुलर पॉलीगन है, दैट मीन्स कि साइड्स भी इक्वल हैं, एंगल्स भी इक्वल हैं, चाहे वो इंटीरियर एंगल्स हो या एक्सटीरियर एंगल्स हो। ठीक है, अब देखते हैं, सबसे पहले लिखते हैं, हमें मालूम है कि सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स का सम होता है 360 डिग्री। ठीक है, चाहे कितने भी एंगल्स हो, ठीक है, ये मैटर नहीं करता कि फिगर में जो पॉलीगन गिवन है उसकी 15 साइड्स हैं, 20 साइड्स हैं, 10 साइड्स हैं, उसका हमेशा एक्सटीरियर एंगल का सम होता है 360 डिग्री। अब अगर मैं आपसे कहती हूं कि सारे एंगल्स को मिला के है 360 डिग्री, एक एंगल है 24 डिग्री, तो साइड्स कितनी होंगी? देखो, सम ऑफ ऑल एंगल्स इज 360 एंड वन एंगल जो गिवन है वो है हमारा 24 डिग्री। ठीक है, तो नंबर ऑफ साइड्स निकालने के लिए आप क्या करेंगे? नंबर ऑफ साइड्स निकालने के लिए आप जो टोटल सम गिवन है, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स, यानी कि सारे एक्सटीरियर एंगल्स का जो सम है उससे डिवाइड कर देंगे जो हमें गिवन वन एंगल है, जो एक एंगल गिवन है, दिया हुआ है। ठीक है, ऐसा हमने क्यों किया? मान लीजिए आपको मैं बोलती हूं आपके पास 10 रुपीज है टोटल। ठीक है, कितने रुपीज हैं? 10 रुपीज। और यदि एक पेंसिल जो है वो 2 रुपीज की है, एक पेंसिल 2 रुपीज की है, तो 10 रुपए में कितनी पेंसिल आएंगी? तो आप क्या करेंगे? 10 से 2 को डिवाइड करके आपके पास आंसर आ जाएगा कि आपके पास 5 पेंसिल्स आएंगी। इसी तरीके से टोटल जो सम है वो है 260, एक एंगल 24 का है, तो कितने एंगल होंगे? उसके लिए हमने क्या किया, इसको डिवाइड। तो 360 से जब हम 24 को डिवाइड करते हैं, हम इसको कट करके देख लेते हैं, 180, 12, 90, 6, 32 और कट होके आ गया 15। तो कितनी साइड्स हो गई उस रेगुलर पॉलीगन की? 15 साइड। सिंपल है क्वेश्चन ये। अगर आपको कटिंग अभी नहीं समझ आई है तो आप इसको आराम से करके देखिए, हो जाएगा। अदरवाइज आप इसको डायरेक्टली डिवाइड करके देख लीजिए, यू विल गेट द सेम आंसर। बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, ध्यान से सुनना क्या है। हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव इफ मेजर ऑफ एन इंटीरियर एंगल इज 165 डिग्री। अब हमें यहाँ पे गिवन है कि हमें नंबर ऑफ साइड्स निकालनी है पॉलीगन की, अगर इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर की बात नहीं हो रही है, यहाँ इंटीरियर एंगल हमें गिवन है 165 डिग्री। लेकिन अब आप सोचेंगे कि इंटीरियर एंगल्स का जो सम होता है, यानी कि जो एंगल सम प्रॉपर्टी होती है वो तो हर पॉलीगन की अलग होती है। ट्रायंगल की होती है 180 डिग्री, क्वाड्रिलेटरल की 360 डिग्री, जो 5 साइड्स पेंटागन होता है उसका 540 डिग्री। तो हमें कैसे मालूम पड़ेगा इसका एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होगा, है ना? तो ये क्वेश्चन को सिंपल बनाने के लिए एक फॉर्मूला है। एक्सटीरियर एंगल का तो सब में 360 होता है। अब मान लीजिए आपके पास अगर ये फिगर गिवन है और इंटीरियर एंगल मैंने आपको बोल दिया 165 डिग्री, तो एक्सटीरियर एंगल क्या होगा? एक्सटीरियर एंगल क्या होगा? अगर हम देखें तो ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पे जो सम होता है वो 180 होता है। तो एक्सटीरियर एंगल निकालने के लिए अगर आप 180 में से 165 को अगर माइनस कर देते हैं तो 15 डिग्री आ गया।
यानी कि इंटीरियर एंगल से तो हम ये नहीं निकाल सकते थे, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल के लिए मैंने क्वाड्रिलेटरल बनाया, अदरवाइज ये 4 साइडेड फिगर नहीं है, ठीक है। सिर्फ एग्जाम्पल के लिए ये बनाया है कि अगर इंटीरियर 165 है तो एक्सटीरियर हम उसको कैसे निकाल सकते हैं, 180 में से माइनस करके, ठीक है। अब इसका कोई काम नहीं है। अब देखिए, जैसे इससे पहले क्वेश्चन किया था कि एक एक्सटीरियर एंगल गिवन है, एक्सटीरियर एंगल आ गया हमारे पास 15 डिग्री, और हमें इतना मालूम है कि सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है। एंड वन ऑफ देम, वन एंगल इज इक्वल टू 15 डिग्री, तो नंबर ऑफ साइड्स कितनी होंगी, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स को डिवाइड कर देंगे हम वन एंगल से, जो अभी हमने इससे पिछले क्वेश्चन में किया। बेसिकली हमें डिवाइड करना है 360 डिग्री को 15 से, डिवाइड करते हैं 3 7 2 24 साइड्स। कितनी साइड्स आ गई पॉलीगन की, 24 साइड्स। क्वेश्चन समझ आया? था तो बिल्कुल वैसा ही जो हमने इससे पहले किया, सिर्फ डिफरेंस क्या था, वहां एक्सटीरियर एंगल गिवन था तो हमने डायरेक्ट यहां से कर दिया, लेकिन यहाँ इंटीरियर गिवन है तो इंटीरियर से हम कंफ्यूज ये हो जाते हैं कि इंटीरियर एंगल का सम तो हर पॉलीगन का अलग अलग होता है, तो इसमें कैसे निकालेंगे। उसके लिए इंटीरियर को यूज करके हम एक्सटीरियर एंगल निकालेंगे और एक्सटीरियर एंगल को यूज करके हम नंबर ऑफ साइड्स निकालेंगे। सो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 के 2 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट है, इज इट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगन विद मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री। यानी कि इस क्वेश्चन में गिवन है, अगर एक रेगुलर पॉलीगन है जिसका एक एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री है, तो क्या वो एक रेगुलर पॉलीगन होगा। बेसिकली क्या वो एक पॉलीगन हो सकता है। अब एक बार हम नंबर ऑफ साइड्स जैसे निकालते हैं वही करके देखते हैं। सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल हमें मालूम है कि 360 डिग्री होता है। क्या होता है, 360 डिग्री, और एक एंगल हमें गिवन है 22 डिग्री। अब हमें देखना है कि नंबर ऑफ साइड्स कितनी है। नंबर ऑफ साइड्स पता लग जाएंगी तो ये भी मालूम पड़ जाएगा कि वो पॉलीगन है या नहीं। तो हम अभी तक क्या करते आए हैं, 360 को डिवाइड किया 22 से, जैसे इससे पिछले क्वेश्चन में किया था, ठीक है। अब हम इसको डिवाइड करके देखते हैं, 180 डिग्री अपॉन में 11। क्या ये आगे कट रहा है, आगे ये डिवाइड ही नहीं हो रहा। अगर ये डिवाइड होगा तो पॉइंट में डेसिमल्स में आंसर आएगा, और कभी भी किसी भी पॉलीगन की साइड्स डेसिमल्स में नहीं होती, पूरी साइड्स होती हैं, चाहे 10 15। बेसिकली दिस इज नॉट अ होल नंबर, और एक पॉलीगन की साइड्स होल नंबर के अलावा किसी भी फॉर्म में नहीं हो सकती, ठीक है। तो हेंस नो, इट इज नॉट पॉसिबल, जो पूरी स्टेटमेंट है, इट इज नॉट पॉसिबल to have a regular polygon with an exterior angle of 22 degree because number of sides are not a whole number। समझ आया? होल नंबर यानी कि 1 2 3 4 कुछ भी XYZ कुछ भी फॉर्म होता तो ये रेगुलर पॉलीगन हो सकता था, लेकिन जब फ्रैक्शन में आंसर आ रहा है या डेसिमल्स में आंसर आ रहा है तो वो साइड्स थोड़ी बनाएगा। अगर मैं आपको बोलती हूँ कि आपको 4.5 यानी कि 4.5 साइड्स का पॉलीगन बनाना है तो आप नहीं बना सकते। आप 4 का बना सकते हो, 5 का बना सकते हो, लेकिन 4.5 यानी कि 4.5 का नहीं बना सकते, ठीक है। तो बी पार्ट भी कुछ इसी तरीके का है। कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन, अगर नहीं तो वाई। तो क्वेश्चन है 22 डिग्री ही लेना है, इंटीरियर एंगल चेक करना है। अब इंटीरियर एंगल वाले केस में क्या हुआ करता था, जो अभी हमने इससे पहले क्वेश्चन किया था, कि मान लीजिए अगर ये एक इंटीरियर एंगल हमारा 22 डिग्री है तो एक्सटीरियर निकालेंगे हम 180 से डिवाइड कर 180 से माइनस करके क्या निकालेंगे, एक्सटीरियर एंगल। क्योंकि इंटीरियर एंगल तो सबका सम सेम नहीं होता, अलग अलग होता है। ट्राइंगल का 180 होता है एंगल सम, क्वाड्रिलेटरल का 360। एक्सटीरियर एंगल निकालेंगे, इसमें से 22 माइनस करके 10 - 2 इज 8, 7 - 2 इज 5, और 158 आ गया एक एक्सटीरियर एंगल। और टोटल सम कितना होता है, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल कितना होता है, 360 डिग्री। अब एक एंगल इतना है
और टोटल गिवन है तो नंबर ऑफ साइड्स के लिए डिवाइड करके देखते हैं। 360 डिग्री अपॉन में 158 डिग्री, कट करके देखते हैं। 180 डिग्री 79 डिग्री। अब ये आगे नहीं कट रहा, ये आगे जो है यहाँ से आगे ये डिवाइड नहीं हो रहा। अगर होगा तो डेसिमल्स में आंसर आएगा, और डेसिमल में आंसर नहीं आना चाहिए, तभी वो एक पॉलीगन बन पाएगा, अदरवाइज वो पॉलीगन नहीं बन पाएगा। यही सेम स्टेटमेंट नीचे भी आएगी। नो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगन विद एन, बस एक्सटीरियर की जगह इंटीरियर आ जाएगा, इंटीरियर एंगल ऑफ 22 डिग्री बिकॉज नंबर ऑफ साइड्स आर नॉट अ होल नंबर एंड another than a whole number, a regular cannot be made by a number which is not a whole number. आप ये भी लिख सकते हैं। So guys, the last question of this exercise, question number 6 is, इसके भी दो पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट है what is the minimum interior angle possible for a regular polygon Y, यानी कि एक रेगुलर पॉलीगन के लिए मिनिमम एंगल जो है इंटीरियर एंगल क्या हो सकता है। ठीक है, इंटीरियर एंगल मिनिमम देखना है। सबसे पहले आप ये देखो कि एक पॉलीगन कम से कम कितनी साइड का बनता है। 3 साइड्स का पॉलीगन बनता है विच इज अ ट्रायंगल। क्या कभी सुना है कि 2 साइड्स का पॉलीगन है या 1 साइड का पॉलीगन है? ऐसा नहीं होता। तो मिनिमम नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ पॉलीगन, जो सबसे कम पॉलीगन के लिए सबसे कम कितनी साइड्स चाहिए हमें? 3 साइड्स। अब अगर 3 साइड्स चाहिए तो एंगल्स भी 3 ही होंगे कम से कम। कितने होंगे? एंगल्स भी 3 ही होंगे। ठीक है, अब यहाँ 3 एंगल हैं, 3 साइड्स हैं, दैट मीन्स वो क्या है? रेगुलर पॉलीगन जिसके 3 एंगल्स हो गए। इससे कम तो नहीं ना बन सकते, कोई भी पॉलीगन नहीं बन सकता वो। तो 3 एंगल का सम, यानी कि एंगल सम प्रॉपर्टी, हमें एंगल निकालना है कि कितना है। ठीक है, तो 3 एंगल का सम होता है 180 डिग्री। अगर एक x है और दूसरा भी और तीसरा भी, क्योंकि रेगुलर है तीनों ही सेम होंगे, 180 डिग्री, क्योंकि ट्रायंगल है, ट्रायंगल का जो अंदर के तीनों एंगल्स का सम होता है वो होता है 180 डिग्री। 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री, x इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाय 3, आंसर आ गया 60 डिग्री। तो कम से कम, यानी कि सबसे कम जो इंटीरियर एंगल हो सकता है किसी भी पॉलीगन का, वो हो सकता है 60 डिग्री, उससे कम नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है कि जो ये इंटीरियर एंगल जो है किसी भी पॉलीगन का वो 60 डिग्री से कम हो, हमेशा ज़्यादा ही होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन क्लियर हुआ कि मैक्सिमम मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल एक रेगुलर पॉलीगन के लिए, कैजुअल पॉलीगन की बात नहीं की गई है, ध्यान रखना। रेगुलर पॉलीगन जिसकी सारी साइड्स और सारे एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, अगर रेगुलर पॉलीगन नहीं है तो वो 60 से कम भी हो सकते हैं, क्योंकि उसका हर एंगल अलग अलग होता है। ठीक है, तो कैसे हमने निकाला कि मिनिमम साइड्स कितनी होंगी? 3, क्योंकि 3 से कम की 2 की अगर हम देखें तो 2 साइड से हम कोई भी पॉलीगन नहीं बना सकते। ठीक है, ना ही हम एक साइड से बना सकते हैं। तो अगर साइड्स 3 है तो एंगल्स भी 3 होंगे, एंगल्स 3 है दैट मीन्स वो एक ट्रायंगल है। अगर ट्रायंगल अगर रेगुलर है तो उसका एंगल सम प्रॉपर्टी 180 है, और तीनों का सम करके हमारा एक एंगल आ जाएगा विच इज 60 डिग्री। बी पार्ट है व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल। यहाँ था मिनिमम इंटीरियर एंगल, कम से कम इंटीरियर एंगल क्या होगा, यहाँ पूछा गया है मैक्सिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल। अब एक चीज देखिए, अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन बना देती हूँ और अगर मैं बोलूँ कि ये एंगल 60 डिग्री है, ये इससे कम नहीं हो सकता, ये इससे कम नहीं हो सकता। पहली बात तो अगर ये 60 है तो ये कितना हुआ? एक्सटीरियर एंगल कितना हुआ? अगर इंटीरियर 60 है तो एक्सटीरियर हुआ 180 डिग्री माइनस 60 विच इज 120 डिग्री। ठीक है, ये क्या हुआ? 120 डिग्री। अब जो मान लीजिए मैंने ये ट्रायंगल ही बना दिया, ठीक है, तो अगर अंदर का एंगल सबसे कम यदि 60 डिग्री हो सकता है तो बाहर का 120 से ज़्यादा भी नहीं हो सकता। ठीक है, अंदर का अगर 58 हो जाए तो ये 122 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इन दोनों का एंगल का सम तो 180 ही होता है ना, तो जितना ये कम होगा उतना ही ये बढ़ता चला जाएगा।
अब अगर ये बोला गया है कि ये 60 से कम नहीं हो सकता, दैट मीन्स ये 120 से बड़ा भी नहीं हो सकता, ये मैक्सिमम एक्सटीरियर है, मैक्सिमम यानी कि इससे ज़्यादा एक्सटीरियर एंगल नहीं हो सकता एक रेगुलर पॉलीगन के अंदर। तो ये क्वेश्चन हमारा यहीं पे सॉल्व हुआ। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से इसको दोबारा भी देख लेना, अगर नहीं समझ आए तो आपको डेफिनेटली वो समझ आ जाएगा कि हमने इस क्वेश्चन में किया क्या है। ये केस देखने वाला है तो ध्यान से देखिए, जितना एक्सटीरियर एंगल कम होगा उतना ही एक्सटीरियर एंगल ज़्यादा होगा, इंटीरियर जितना कम एक्सटीरियर उतना ज़्यादा, क्योंकि दोनों का अल्टीमेट मिला के आंसर 180 ही आना है। ठीक है, मान लीजिए अगर ये 60 की जगह 70 हो जाए, ठीक है, अंदर के एंगल को मैं 70 कर दूं तो बाहर का एंगल अपने आप 110 डिग्री हो जाएगा, तभी इन दोनों को प्लस करके 180 आ पाएगा। ठीक है, अब कम से कम इंटीरियर एंगल अगर 60 हो सकता है तो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सटीरियर एंगल 120 ही होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। सो ये क्वेश्चन इस तरीके से होगा। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइज, एंड आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। और डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल इफ यू लाइक द वीडियोस, एंड कमेंट सेक्शन में बता दीजिए आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं, कुछ इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, या मैं थोड़ा मतलब स्पीडली तो नहीं पढ़ाती हूँ कि आपको ऐसा लग रहा हो कि कोर्स काफ़ी जल्दी कवर हो रहा है, तो आप वो बता सकते हैं और उस पर काफ़ी ध्यान दिया जाएगा। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज, डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू।